हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। और जैसे कि मेरे पास है ये और मैंने यहाँ देखा इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन से मैंने जहां तक आपको गैस क्वेश्चन कराया था सब लगभग आ चुके हैं। जो बच्चे बस बच्चों 3 दिन आपने मेहनत कर दिया और 3 दिन के बाद उसके बाद तो फिर आपका मार्क्स गजब का आएगा। जिस तरह इस बार 2025 की बात की जाए, क्वेश्चन जिस तरह से मैं देख रहा हूँ बहुत सटीक क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अगर जहां बच्चे कर रहे हैं, जहां बच्चे मेहनत कर रहे हैं, इस बार अगर आपने मेहनत कर दिया तो आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। कुछ नहीं करना है, मेरी वीडियोस को देखिए, हो जाए। क्वेश्चन बैंक लीजिए 4 साल का, 2021, 22, 23 पूरा क्लियर कर लीजिए। इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। और मेरे वीडियोस को देखिएगा तो इस बार सोशल साइंस का देखिए बहुत सारा बुक होता है। इससे बात की जाए पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, बात की जाए इकोनॉमिक्स है, बात की जाए हिस्ट्री है, तो ये सब थोड़ा सा मॉडरेट इसमें आता है और थोड़ा सा इजी भी होता है। जो इस चारों बुक को पढ़ लेंगे उसका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वीडियो को स्टार्ट करूंगा। और सबसे पहली बात, कल ध्यान रखिएगा, कल आप ऑब्जेक्टिव सटीक मारिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम कल जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा आप सबको परेशान करेगा, क्योंकि उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन को लिखना है, 12-15 क्वेश्चन को लिखना है आपको, और समय आपके पास कम रहेगा। तो इसलिए मैं कल कहूंगा और मैं आपको बताऊंगा। बस मैं अपना फेस हटा देता हूं, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ वीडियो के सेशन को, और यहाँ बताते हैं आपको हम गैस क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा आप सब। सबसे पहले ध्यान सबसे पहले आप सभी क्या ध्यान रखिएगा कि कल जो आप एग्जाम देने जाइएगा, हर एक क्वेश्चन को, ये जो बुक आप देख रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, और इतिहास जिसे हिस्ट्री कहते हैं हमारी दुनिया, इसमें इतिहास जो हमारी दुनिया, इसके इसको आपको अच्छे से कर लेना है। मेरी बात को समझ रहे हैं। पहली बात सुनिए, पहले आपको 4 बुक, ये जो है चारों बुक का मैं यहाँ पर आपको गैस क्वेश्चन बताऊंगा, और एक सेट में जो यहाँ पर कराऊंगा आपको। ये सेट अगर आपने कर लिया तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, जो मैं एक सेट यहाँ पे लगवाऊंगा, ठीक है। तो कल क्या करें आप लोग, मेरा वीडियो इसका देख लीजिए, और 2021, 22, 23 और 24 इसका क्वेश्चन बैंक से आप लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। मैं आपको कह देता हूं कि इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। और जो बच्चे पढ़ लेंगे, कल उसका 20 फरवरी वाला एग्जाम आप लोग खुद से वायरल कर दीजिएगा। कौन कर देगा? आप लोग खुद से वायरल कर देंगे। तो इसलिए इस चीज का आप ख्याल रखें। तो आइए हम लोग कंटेंट पे, सबसे पहले हम आपको एक सेट लगाते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो सेट मैंने ढूंढ के लाया है, मैंने लगभग बहुत सारी किताबों को सेट देखा, उसके बाद यहाँ पे करा रहा हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने जो कराया बच्चों आप सबको, पिछली वीडियो में जो मैंने कराया है उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव करा दिया है, जहां से बहुत सारे गैस क्वेश्चन आएंगे और आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। हम्म, इसको इधर कर लेते हैं। हाँ, अब प्यारे बच्चों, आपको मैं यहाँ जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप इसको सीरीज लेके देखिएगा। और जो बच्चे कह रहे हैं कि सेट का क्वेश्चन है, तो प्यारे बच्चों अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपके क्वेश्चन बैंक से बाहर नहीं कर रहता है, सिर्फ जो है क्वेश्चन बैंक से ही आता है। जो भी क्वेश्चन आता है आपके बुक से आता है, आपके सिलेबस से आता है। तो स्टार्ट करें बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्मनी के एकीकरण में, सुनिएगा, सुनिए बच्चों, कल कोई बच्चा 50 ऑब्जेक्टिव नहीं मार देना। सुनिए मेरे बच्चे, सुनिए मेरे बात। आपको सिर्फ 40 ऑब्जेक्टिव करना है। 80 क्वेश्चन में कितना? 40 ऑब्जेक्टिव करना है। कल बहुत बच्चे ये गलती करेंगे, जो उनको आदत है, आज 3 दिन से वो एग्जाम दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, 50 ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। नहीं, कल आपको कितना करना है? ओनली ऑन 40 ऑब्जेक्टिव करना है। इस गलती से नहीं बचना है। और क्या गलती नहीं करना है? अगर आप 2 नंबरिया जवाब दें तो 1, 2, 3, 4, 5 लाइन बहुत है, ठीक है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को अच्छे से सुनो। सारे क्वेश्चन को करना है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 चले जाए अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना, क्योंकि आपके पास समय कम है। 4 नंबरिया क्वेश्चन कहा जाए तो आप लोग एक पेज या तो उससे भी कम चलेगा। मतलब 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, आप लोग ज्यादा नहीं, 7 से 8 लाइन बहुत हो गया आप सबके लिए। बस इतना कर दीजिएगा और अपने हाथ को स्पीड कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को टच कीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा। क्या पता आप जो क्वेश्चन बना के लिख रहे हैं, थोड़ा समझ के लिख रहे हैं, आगे मैं ऐसे में बताऊंगा आपको, वहां जाके देख लीजिएगा सब्जेक्टिव। आप इतना अच्छे से लिखिए, कम से कम चेक करने वाला आपका अगर 4 नंबर का है तो 3 नंबर जरूर दे। राइटिंग अच्छे से लिखिएगा, हाथ की स्पीड को बढ़ाइएगा, और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक मिनट।
चलिए यहाँ सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल ये क्वेश्चन आने वाला है आप सबके एग्जाम में। चलिए, बहुत ही अच्छा रहेगा आप सबके लिए क्वेश्चन। पहला नंबर, हाँ, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका थी? तो प्यारे बच्चों, बिस्मार्क की। किसकी थी? बिस्मार्क या बिस्मार्क जो रहे। वार एंड पीस किसने लिखी? तो बच्चों टॉलस्टॉय ने। डास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था बच्चों? तो हुआ था 1867 में। और नेक्स्ट अगर क्वेश्चन कहा जाए, रूस में कब दास प्रथा समाप्त हुई थी बच्चों? या दासत्व लिखा रहे तो आपको इसको भी देखना है और अच्छे से करना है मेरे प्यारे अच्छे बच्चों। तो ये कब हुए थे? 1865 ईस्वी में। अब आगे देखते हैं बच्चों हम लोग। सोवियत संघ का विखंडन हुआ था, किस समय हुआ था या कब हुआ था? 1990 में। कब हुआ था? 1990 में। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था बच्चों? तो कौन था? मिसोलिन। कौन था? मिसोलिन। कौन था? मिसोलिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, किसके लिए कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले जो थे, क्या कहे जाते थे बच्चों? बताइए जल्दी। तो वो कहे जाते थे फ्रांसीसी। क्या कहते थे? फ्रांसीसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? रूजवेल्ट थे। कौन थे? रूजवेल्ट थे। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस से किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ था? प्यारे बच्चों, किस वर्ष हुआ था? 1933 कलकत्ता में। कोलकाता जिसे हम कहते हैं 1933 कोलकाता। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी बच्चों? किसने की थी बच्चों? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी बच्चों? आप सब बता दीजिए। तो वो किया था, वो किए थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, असहयोग असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस से किस अधिवेशन में हुआ था? तो सितंबर 1920 कोलकाता में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है बच्चों? वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था बच्चों? अब्राहम अब्राहम डर्वी ने। अब्राहम डर्वी ने। भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष बना था बच्चों? 1881 में। 1881 में। अब आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का। आगे बढ़िए बच्चों, तख्त तख्त श्री हरिमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे अच्छे बच्चों, कहाँ है? पटना में। कहाँ है? पटना में। आगे बढ़ते हैं। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी बच्चों? 1998 में। 1998। आर्थिक संकट के कारण यूरोप की कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था बच्चों? उदय थोड़ा उधर रह गया, लेकिन उदय हुआ था। या क्या चीज का उदय हुआ था? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रशासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी में कौन सा देश सबसे कम प्रभावित हुआ बच्चों? तो वो हुआ था ब्रिटेन। कौन हुआ था? ब्रिटेन। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी बच्चों? किसने की थी? हैमिल्टन ने। किसने की थी? हैमिल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी बच्चों? हरिजन ने। किसने? हरिजन ने। सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था बच्चों? किसने किया था बच्चों? तो किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है बच्चों? तो कौन है? जल। कौन है? जल। और देखिए, नवीकरणीय आप समझ रहे हैं, और नवीकरणीय में कौन आ जाएगा? पेट्रोल, कोयला, है ना, ये सब जो खत्म नहीं होने वाले, खत्म होने वाले, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। कौन नवीकरणीय, अनवीकरणीय, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है। स्वर्णिम स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? प्यारे अच्छे बच्चों, तो गुवाहाटी। गुवाहाटी। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? 1990 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन की कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां। कितनी सूचियां मेरे प्यारे अच्छे बच्चों? आप सभी जल्दी से जल्दी बता दीजिए। 3 सूची है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 27 नंबर। इनमें से कौन संघीय प्रणाली को विशेषता नहीं है? एक हरी शासन व्यवस्था। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश से। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। इंडिका के लेखक है कौन है? मेगास्थनीज। जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है? तो बच्चों वो है तीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ? 2005 में। कब हुआ? 2005 में। भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? 8। कितनी है? 8।
इससे देखो क्वेश्चन मॉडरेट है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कितनी है तो 8 राष्ट्रीय दल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती चुनाव कौन करवाता है बच्चों? राज्य चुनाव आयोग। पंचायत में जो भी चुनाव करेगा वो राज्य वाले कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अनुरूप नहीं है? तो वो क्या है मेरे अच्छे बच्चों? बहुसंख्यकों का शासन। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है बच्चों? वो है इनमें से सभी। अगर लोकतंत्र की बात की जाए, हमारे देश की बात, जनता का या हमारा जो देश है उसमें जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद, ये बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश के लिए। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा प्यारे बच्चों? महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा गांधी से। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई थी बच्चों? किसमें? प्रस्तावना। किसमें? प्रस्तावना। किसमें की गई थी? प्रस्तावना में। सबसे अच्छी बात क्या, हमारा संविधान, हमारा जो आइन जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा बनाया गया है कि बहुत ही बेहतर सोच के बनाया गया था। उसमें कुछ संशोधन हुआ, लेकिन क्या बताइए उस समय बहुत चीज सोच के बनाया गया था। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? खनन। कौन है? खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तित्व का क्या स्वामित्व है बच्चों? इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। ना पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, ना सामाजिक अर्थव्यवस्था, ना साम्यवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है? तो बच्चों प्रति व्यक्ति आय। जैसा जिसको पैसा होगा उन्हें, अच्छा आप लोग एग्जाम कर लो, आईफोन ले लेना। अच्छा पैसा नहीं है तो चलो पढ़ लो। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया बच्चों? किसे शामिल किया गया? आयकर। देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित है मेरे प्यारे अच्छे बच्चों? 7। क्या है? 7। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो बच्चों कौन है? बच्चे जल्दी बताइए। राष्ट्रीय बैंक। कौन नहीं है? राष्ट्रीय बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर आ जाओ। निम्नलिखित में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? तो कौन है? नागरिक सेवाएं। क्या है? नागरिक सेवाएं। भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है बच्चों? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति के मुख्य विशेषताओं में कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी? तो समाजीकरण। क्या है? समाजीकरण। निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है बच्चों? कौन कार्य नहीं है? तो वो है उत्पादन। कौन है? उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? तो प्यारे बच्चों वो है 24। क्या है? 24। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है बच्चों? तो द्वितीयक क्षेत्र। किसका? द्वितीयक क्षेत्र। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही ये कथन किसका है? तो यह है बच्चों मार्शल। किसका है? मार्शल का। निम्न में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है बच्चों? तो है टिस्को। टिस्को। क्या है? टिस्को। बिहार में किस जिले की सबसे कम आय है बच्चों? तो क्या है? शिवहर। किसकी है? शिवहर। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्नलिखित में कौन सा है बच्चों? वो है इनमें से सभी। क्या है? सभी। पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या? सभी है। आप लोग पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। सभी होंगे, अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या है? कौन कौन है? वन्यमूलन, गहन कृषि, अति पशुचारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण ही पृथ्वी को कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं हम लोग? पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। देखो आज इसका ऑब्जेक्टिव कराया था हम लोग। भारत का राष्ट्रीय पार्क कान्हा प्रसिद्ध है किसके लिए? बाघ के लिए। मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं ना, मेरी बात को समझना, सारा मॉडरेट क्वेश्चन है। कान खोल के सुन लो जितने बच्चे हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। अभी जहां 57 क्वेश्चन तक आप आ चुके हो, इसलिए अच्छे से ध्यान से सुनो। अगर आप पॉज कर लेना वीडियो को, 2 बार क्वेश्चन को आप भी पढ़ लेना। भागड़ा भागड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है बच्चों? किस नदी पर है? तो वो है सतलज। किस पर है? सतलज। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है बच्चों? हेमाटाइट। क्या कहा जाता है बच्चों? एक मिनट। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है बच्चों? वो होगा वेंटलेंट। क्या कहते हैं? वेंटलेंट। आगे देखिए, इनमें से कौन लोहा का आयस्क है मेरे अच्छे बच्चों? हेमाटाइट। क्या है? हेमाटाइट। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बच्चों उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। किस मिट्टी में हुमस की मात्रा नगण्य है? किसकी किसकी है बच्चों? पर्वतीय मृदा। किसकी है? पर्वतीय मृदा। इसको थोड़ा मैं सही कर देता हूं। देखिए अगर ये आपको यहाँ साफ नहीं दिख रहा है तो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, इससे आप सही कर लीजिएगा।
पायराइट किस प्रकार का खनिज है प्यारे बच्चों? तो है धात्विक। क्या है? धात्विक। इनमें से कौन का कार्बनिक खनिज है? तो बच्चों अभर्क। क्या है? अभर्क। निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो वह बच्चों पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई बच्चों? 1967 में। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में बच्चों? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें कौन कोयला घटिया किस्म का है? तो कौन है बच्चों? पीठ। क्या है? पीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था बच्चों? किसमें कहा गया था? तारापुर में। नपा नगर प्रसिद्ध है किसके लिए? सॉरी, नेपा नगर है शायद। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो ये मॉडरेट क्वेश्चन है। मैंने अभी जो बुक कराया था आज दोपहर में, शाम के तक भेजा था मैंने, 4 या 5 बजे तक डाला है। उसमें हमको ये क्वेश्चन नहीं मिला था, तो इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा है, तो उसको अच्छे से याद कर लेना है। नेपा नगर प्रसिद्ध किसके लिए? अखबारी कागज के लिए। अखबारी कागज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए बच्चों, भारतीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील है बच्चों बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय में। क्या है? कब है? बेगूसराय में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो रज्जू मार्ग है राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। कांवर झील कहाँ है बच्चों? बेगूसराय में। याद कर लेना, कांवर झील बेगूसराय। थोड़ा और इसको बड़ा कर दूं क्या? समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? समुच्च रेखा। इनमें मंदार हिल कहाँ अवस्थित है? देखो मंदार हिल तो आएगा ही, बांका में। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2008 ईस्वी में। कब दिया गया था? 2008। इंडियन एयरलाइंस को इंडियन कब कहा गया? 2008 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो बच्चों वो है भूकंप, बम विस्फोट, युद्ध और रासायनिक दुर्घटना। ये मानवीय मानवीय आपदा है। आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? किसकी है बच्चों? ठंडा पानी डालना चाहिए। ये क्वेश्चन सुबह कराया मैंने। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया था बच्चों? ये भी सवेरे में कहा, इंफ्रारेड कैमरा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन क्या है, भूस्खलन के लिए से अभिपार्य क्या है बच्चों? चट्टानों का खिसकना। भूस्खलन से क्या है? भूस्खलन से चट्टानों का खिसकना। थोड़ा बहुत बच्चों मिस्टेक अगर कहीं हो तो आप इसको समझ लेना, लेकिन मैं सटीक से सटीक ऑब्जेक्टिव आपका करा दिया हूं। ये ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल से अब तक का सेट का, जो मैं अभी इतने सारे बुक मैंने पढ़े और देखे हैं अभी तक, तो वो मॉडरेट यही क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ कराया हूँ। अगर आपको कुछ चीज साफ ना दिखे, जैसे यहाँ साफ नहीं दिख रहा है, तो मैं अपने मुंह से बोला हूँ। इस चीज को ख्याल रखना है कि पायराइट किसका खनिज है? तो किसका है बच्चों? धात्विक का है। इनमें से कौन कार्बनिक खनिज है? तो अभर्क है। निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो बच्चों पेट्रोलियम में। भारत में हरित क्रांति कब हुई थी बच्चों? तो 1967 में। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो बच्चों किस प्लांट में किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो ये सब आपको याद है। इनमें से कौन कोयला घटिया किस्म का है? तो कौन सा कोयला बच्चों? पीठ। ठीक है, बाकी सब तो मैं करा ही दिया हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। ये मैं पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ। अब आते हैं प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव। देखिए, कल सारे बच्चे इसी में मार खाएंगे, मुझे पता है। सबसे पहले आप लोग को टाइम देखना है। ठीक, टाइम देखना आपको, टाइम देखना आपको, ये सुनो, टाइम देखना है। सबसे पहले आइए आपको किस तरह से जवाब देना है। अगर बात की जाए लघु 3% में 1 से 6 तक क्वेश्चन है, आपको 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आप क्या करें, अच्छे से पढ़े। अगर आपको याद है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के बाद ऐसा आयोग नियुक्ति किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन हुए, देश में क्या होना चाहिए, कितने सदस्य थे, 7 सदस्य अंग्रेज थे, इस कमीशन का उद्देश्य क्या था। तो वो इसी तरह से आपको बिठा के 1 2 3 4 5 6 लाइन, 5 लाइन बहुत है। सिर्फ आप लोग क्या करना, मेरी बात को सुनो। क्वेश्चन नंबर आप लिख देना पहले, लघु 3% और उसके बाद सवाल नंबर 1 और इसका आंसर दे देना। सवाल नंबर 1 और इसका आप लोग आंसर दे देना। अब नेक्स्ट आप लोग को मैं बता देता हूं, सुन लीजिएगा थोड़ा सा, बहुत ही आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। देखिएगा नेक्स्ट क्या है, उपनिषद। थोड़ा सा देखिए बच्चा, पांडुलिपि क्या है? जैसे हम नहीं लिख पाए, जैसे हम नहीं लिख पाए कि ये उपनिवेशवाद क्या अभिप्राय है, का क्या अभिप्राय है, नहीं हमको आ रहा, छोड़ दीजिए इसको। 3 को तो जवाब देना है। पांडुलिपि क्या है? तो आप अच्छे से इसको बिठा के लिख सकते हैं कि पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो इसको आप बिठा के लिख सकते हैं।
आप ये बिठा के लिख सकते हैं कि आपको न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना, इसका क्या उद्देश्य था। इसको आप बिठा सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा 1948 में पारित इस कानून का उद्देश्य चुने गए उद्योगों में मजदूरी की दर नियत करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, देखो मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ। ये देखो ये रहा। भारत सरकार द्वारा 1948 में पारित इस कानून का उद्देश्य चुने गए लोगों को मजदूरी की दर नियत करना था। मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे वे अपने कार्य को, मतलब कहने के बाद कि जो व्यक्ति काम कर रहे हैं कम से कम उसको इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे कि वह अपना जीवन यापन कर सके, कार्य कुशलता बनाए रखे और जिससे वो अपना गुजारा कर सके। तो यही तो हुआ। इस तरह से आप क्या करना, अच्छे से आप 1 2 3 4, कितना लाइन है, 1 2 3 4, मान लीजिए छोटा छोटा लिखा, आप लोग एक और लाइन बना देना, लेकिन 5 से कम नहीं करना। मेरी बात को समझो, या 4 से नीचे नहीं करना, 4 5 लाइन बहुत है। उसके बाद आइए बच्चों, थोड़ा सा इसको अच्छा कर लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों, नेक्स्ट आपको क्या है कि आपको यहाँ 3 क्वेश्चन का जवाब देना, राइट। इसमें जो आपको लगे 3 का जवाब दीजिए। अब आते हैं 2 को आएगा चर नंबरिया, 4 मार्क्स वाला चर नंबरिया मैंने बोल दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 नंबर का आपको एक ही जवाब देना है। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दे। तो आपको कितना लाइन में लिखना है, मैं दिखा देता हूं। यहाँ देखिए हमारी सीट में कितना लाइन का लिखा हुआ है। देखिए अगर मुझे इसका जवाब देना है, अगर आपको इस चीज का जवाब देना है, जैसे पहला यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का, तो देखिए कितना लाइन में किया है। ऐसी 4 नंबर आपको नहीं दे देगा, बहुत ही बड़ा है। देख लीजिए कितना लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बहुत बड़ा है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा 4 नंबरिया हमें एक पेज में लिखे, राइट, एक पेज में लिखे। इसके लिए आप लोग कुछ ऐसे याद कीजिए। अगर यूनानी स्वतंत्रता के बारे में, तो यूनान में हुआ क्या था, किस चीज के बारे में बहस हुई थी। 1821 में अलेक्जेंडर हिप्स लांटी के नेतृत्व में यूनानियों को मालडेविया में विद्रोह हुआ। किस चीज का विद्रोह हुआ, ये घटना कहाँ हुई। 1832 में कुस्तूनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ। फिर उसके बाद क्या है, बावेरिया के राजकुमार ओटो यूनान के शासक बने। यूनान किस चीज से प्रभावित थे, आप उसमें हुआ क्या, पूरे चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। यूनानी क्यों हताश नहीं हुए, उसको क्या वजह थी, क्यों जो है इस क्वेश्चन को दिया गया, आपको इस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को अच्छे समझना है। यहाँ लिखा है यूनानी स्वतंत्रता का, ठीक है, हमने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतंत्रता भारत में प्रेस की भूमिका बताइए, प्रेस की भूमिका। तो यहाँ लिख सकते हैं आप लोग प्रेस के बारे में कि वैश्विक स्तर पर मुद्रण अपने आदिकाल से भारत में स्वाधीनता, जिससे ज्ञान, प्रेस क्या था, तो उससे पता पत्र क्या कहते हैं, पत्रकारिता, साहित्य, मनोरंजन, ज्ञान विज्ञान, हमें प्रशासन, राजनीति आदि को प्रत्यक्ष रूप से हम प्रभावित हो रहे थे। आपको बढ़िया से पढ़ लेना है, समझ लेना है। और जैसे यहाँ पे और भी आप यहाँ लिखे, देखो मेरे पास समय नहीं है क्योंकि आपको बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना, आपको शॉर्ट में समझाना है, लेकिन एक आध दो में पढ़ देता है। वैश्विक स्तर पर मुद्रण अपने आदिकाल से भारत में शब्दहीनता आंदोलन तक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब ठीक लगेगा पढ़ने में। भिन्न भिन्न परिस्थितियों से गुजरते हुए आज अपनी उदय उदय क्या है यहाँ पर, उद्ययता के कारण ऐसी स्थिति, थोड़ा सा इसका रहता है हिंदी, आप इतना सटीक हिंदी नहीं लिखना, कुछ अपने हिसाब से भी समझ लेना क्या कहता है। कि अखबार जब आया, स्वतंत्र भारत में प्रेस आया, तो इससे क्या हुआ, ज्ञान जगत की हर गतिविधियां प्रभावित हो रही थी। आज पत्रकारिता, साहित्य, मनोरंजन, ज्ञान विज्ञान, प्रशासन, राजनीति आदि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। स्वतंत्र भारत में पत्रिकाओं का उद्देश्य भले ही व्यवसायिक हो रहा है, किंतु इसने साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अभिरुचि जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया। इतना हार्ड हिंदी नहीं लिखिएगा आप लोग, लेकिन आप समझ लीजिए उसमें क्या हुआ। समाचार पत्र हमें क्या क्या चीज का जानकारी देता है, क्या कुछ घटना हुआ, उस घटना में क्या हुआ। जैसे यहाँ अगर क्वेश्चन देखा जाए, प्रेस ने आपको सर जो कराए होंगे आप उसको ही लिखिएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना इसको नहीं याद कीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा है, प्रेस ने सदैव सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, विधवा, बाल विवाह और बालिका वधू, बाल हत्या, शिशु विवाह जैसे मुद्दे को उठाकर समाज की कुप्रथाओं को दूर करने में मदद तथा व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया है। ठीक है, ऐसा आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ भी और कुछ है, मतलब मेरे कहने का मकसद है कि आपको एक पेज लिखना है 5 नंबरिया, बस। अब ऐसा सटीक से सटीक लिखें,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप लोग आंसर खुद से कर लीजिएगा, मैं सिर्फ सवाल दिखा दे रहा हूँ कि ये सवाल आपको याद कर लेना है। देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए। आप अगर इतना कर लेते हैं, आपको सिर्फ 3 का जवाब देना। आप क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, उपनिवेशवाद का क्या अभिप्राय है, पांडुलिपि क्या है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना, शहर किस प्रकार की क्रियाओं के केंद्र है, यूरोपीय इतिहास में घेटू का क्या अर्थ है। इस सब क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए। अगर आपको शिक्षक कराएं तो और अच्छी बात है। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दे, स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डाले, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सामाजिक विभेद किस प्रकार के सामाजिक विभाजन के उत्तरदायी है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, चुनाव घोषणा पत्र क्या है, नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। ये आपका जो है कहां से क्वेश्चन आया है, ये आपका अच्छे से आपको करना है इस चीज का, ठीक है। और एक चीज का और ख्याल रखना है आप सभी को कि ये जो मैं आपको बताया क्लियर है, क्लियर क्रिस्टल है। इसमें कितना जवाब देना है, देखिए अगर 4 क्वेश्चन है, इसको मैं बड़ा कर देता हूं। ये क्वेश्चन आपका राजनीति विज्ञान का है, 4 क्वेश्चन है तो इसमें सिर्फ 2 ही का ही जवाब देना, 2 नंबरिया है, सबसे बेहतर है। और 2 नंबरिया मैं बार बार कह रहा हूं, कितना लाइन, कितना लाइन, 1 2 3 4 5 लाइन लिखना। क्योंकि आपके एग्जाम में आपको जो दिक्कत करेगा वो आपका टाइम है, क्या है, वो टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तिरगुतरिया प्रश्न 4 नंबरिया। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, स्पष्ट करें, नगर परिषद के कार्यों का वर्णन करें, इसको देखना है। आप देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको मैंने यहां जैसे बताया प्यारे बच्चों, अच्छे से आप समझिए इस चीज को। क्या बताया मैंने कि आपको 2 में से 4 में से 2 करना है, 2 नंबरिया, और ये दोनों में से किसी एक पर लिखना। तो आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, स्पष्ट करें। तो क्या आप लोग नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आइए जैसे आतंकवाद वाला किस तरह से करना है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। आतंकवाद कितना बड़ा दिया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बाप रे बाप, इतना सारा लाइन है, लगभग 13 14 15 लाइन है। लेकिन आपको बिठा के लिखना, आतंकवाद या दहशतगर्दी निश्चित तौर पर किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए समस्या है, चुनौती है। आतंकवाद का उद्देश्य जान माल की क्षति करते हुए जनता के मनोबल को तोड़ना, जनता द्वारा चुनी गई लोकप्रिय सरकार के संबंध में संदेह प्रसारित करना कि मिट्टी भर लोगों के सामने चुनी गई सरकार विवश है। आतंकवादी जब चाहे अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे देते हैं, या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मिट गया, दे तथा सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक ढांचे को प्रभावित करते हैं। आतंकवादी गतिविधियों आंतरिक अथवा बाह्य दोनों तरह का, मतलब आतंकवादी अंदर से होता है बाहर होता है, वो क्या करता है, पैसे मांगता है, वो बल से संबंधित लोगों को क्षति पहुंचाता है, प्रताड़ित करता है, पीड़ित करता है। इस तरह से आपको बैठा के एक पेज से चुपचाप लिख दीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं लिखिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी तरह से आपका क्या आएगा, थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये हो गया। अब आपका आएगा एग्जाम में इकोनॉमिक्स से, इसमें भी आपको 2 ही जवाब देना है। एटीएम क्या है, क्रेडिट क्या क्या है, याद कर लीजिए। मुद्रा क्या है, विश्वीकरण क्या है, से आप क्या समझते हैं, याद कर लीजिए। ये 4 क्वेश्चन याद कर लीजिए। तो आप लोग क्रेडिट कार्ड क्या है, उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता कर्तव्य क्या है, विश्वीकरण से आपका समझ, मुद्रा की परिभाषा दे। यहाँ एगो याद कर लीजिए, एटीएम क्या है, एटीएम एक स्वचालित मशीन है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसका काम क्या है, लिख देना है 4 लाइन। एगो 4 नंबरिया लिखना आपको, ठीक है बच्चों, एक 4 नंबरिया लिखना है। भारत में बुनियादी सुविधाएं आधारभूत ढांचा का वर्णन करें। तो भारत आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास में आर्थिक वृद्धि में अंतर बताइए। ये दोनों को भी आप लोग क्वेश्चन को याद कर लीजिए। इसको क्वेश्चन को लिखकर आप मॉडल सेट या क्वेश्चन बैंक से ढूंढकर इसका आंसर याद कर लीजिएगा, सटीक क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं भूगोल। भूगोल में आपको क्या करना है, समझना है आप सबको प्यारे बच्चों। इसमें आपको 3 को क्वेश्चन का जवाब, भूगोल से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, चिपको आंदोलन कर ही लेना। या अगर 2 नंबरिया में नहीं आया तो 5 नंबरिया में सटीक से सटीक लड़ेगा ही, ठीक है। यहाँ पे भी आप 6 क्वेश्चन को कर लीजिए। भांगार और खादर मृदा से अंतर स्पष्ट करें। थोड़ा सा बच्चों अभी बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इतना लॉन्ग वीडियो हम कर रहे हैं आपके लिए, तो आप उस समस्या को नहीं देखें, आप क्वेश्चन को देखें। हम आपके लिए बेहतर कर रहे हैं, इशू कोई लंबा इशू ना बनाए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 मुख्य कारकों का लिखे, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। पर्वतीय छायाकरण विधि का वर्णन करें, इसको भी आप सब अच्छे से याद कर लीजिएगा। जल प्रदूषण नियंत्रित करने के उपाय को बताएं, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। चिपको आंदोलन क्या है, ये देखिए मैं गैस क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये सब गैस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मॉडरेट। अगर आप कर लेंगे ना तो और भी क्वेश्चन बनेगा।
लेकिन अंतर एक क्वेश्चन देता ही है। अब क्या दिक्कत है ना बच्चों, आपको 3 एक क्वेश्चन बनाना है जी, 3 बना देना। एक देखिए आपको एक 4 नंबरिया एगो लिखना है, भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं को लिखा। भारतीय रेल के बारे में लिख सकते हो अच्छे से आप लोग, या कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है इसकी व्याख्या करें। जैसे भारत की रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख, आइए देखते हैं हम लोग सब्जेक्टिव में। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। देखिए नगर परिषद है वो तो। क्रेडिट कार्ड का देखिए यहाँ किस तरह से लिखा है। क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मुद्रा का रूप है जिसके माध्यम से कार्ड धारा अतिरिक्त मुद्रा में भी निष्कासन अल्प अवधि कुछ शर्तों के साथ करे, जैसे वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड इत्यादि इसके पास होता है ना। उपभोक्ता के बारे में लिखा है, विश्वीकरण लिखा है, मुद्रा विनिमय लिखा है। अब यहाँ थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। हाँ कहाँ थे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये चिपको आंदोलन कितना छोटा लिखा है, आप लोग ज्यादा लंबा नहीं कीजिए। चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश वर्तमान उत्तराखंड के खड़वाल में किया गया आंदोलन। आंदोलन का उद्देश्य क्या था बच्चों, वन संपदा की सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा एवं मिल मालिकों के शोषण से मुक्ति दिलाना था, है कि नहीं। भारतीय रेल के बारे में अगर बात की जाए किस तरह से आपको बिठाना, देखिए कितना अच्छा से लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ऐसे आप एग्जाम में लिखोगे ना, आपको बहुत अच्छा नंबर देगा, सटीक से सटीक नंबर देगा। क्योंकि कॉपी चेक करने वाला देखता है कि आप कितना अच्छा से दुल्हन की तरह सजा के लिखे हैं कॉपी को। जो जितना अच्छा सजा के लिखा है उसको इतना अच्छा नंबर आएगा। देश के विभिन्न देश के विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल चालू हो गई है। कई तीव्रगामी रेल सेवाएं जैसे राजधानी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, जन शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस आरंभ की जा चुकी है। इस तरह से लिखना आपको, या आप नहीं भी पॉइंट दीजिएगा, सीधा एक पेज भर दीजिए। भारत में लंबी दूरी की अनेक गाड़ियां प्रारंभ की गई है। जमतवी से कन्याकुमारी तक चलने वाली हिमासागर एक्सप्रेस एवं गुवाहाटी से कन्याकुमारी तक विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी की गाड़ी है। महानगरों बड़े शहरों में दैनिक यात्राओं के आवागमन डीएमयू, ईएमयू, एमईएमयू रेलगाड़ी चलाई जाती है। माल ढुलाई के लिए मालगाड़ियों में प्राइवेट कंडक्टर बैंगन और बैगन लगाई लगाई जा रही है। बैगन हमने बैगन नहीं दिया, चलो नेक्स्ट। ये तो रील बन गया जी, बैंगन बैगन, आप लोग बैगन नहीं पढ़ो। रेल दुर्घटना को रोकने के लिए सब नियंत्रण युक्त रक्षा कवच एसीडी की व्यवस्था की गई है। 1 अगस्त 1947 से रेल मंत्रालय द्वारा रेल यात्री बीमा योजना का कार्य कर रही है। अधिकांश स्टेशनों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण का प्रावधान है। तो कितना अच्छा लगा। अब बिहार के अगर अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो आप कैसे बिठा के लिख सकते हैं। बिहार का अर्थव्यवस्था का आधार कृषि, एक तरह का 10 करोड़ आबादी का भोजन जुटा रही है, जो दूसरी तरफ ग्रामीणों की आय का ये प्रमुख स्रोत है। ये कृषि उत्पाद ऐसे जिनसे फूड प्रोसेसिंग उद्योग विकसित हो रहा है। यहाँ तक आप लिखे, ठीक, आप यहाँ तक लिखे। उसके बाद क्या करना कि आप यहाँ से पैराग्राफ चेंज, फिर इस तरह से यहाँ से लिखना है। देखो मॉडल सेट क्वेश्चन बैंक का काम ही है कि आपको बताए आपको लिखना कैसे है। देखिए यहाँ पैराग्राफ चेंज हो गया। राज्य में खाद्यान्न फसलों चावल, गेहूं, मकई, दाल, तिलहन के अलावा रेशेदार फसलों पटसन, जूट, नकदी फसल, गन्ना, तंबाकू, पान तथा फल और सब्जियां का प्रचुर उत्पादन किया जा रहा है। कृषि को अधिक उत्पादक बनाने के लिए सिंचाई, बीज, उर्वरक, यंत्रीकरण, ऋण प्रवाह पर अधिक बल दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस और भी है, इतना आसान नहीं समझना। पूरा बिहार जब 4 नंबरिया लिखोगे बाबू, एक पेज में लिखना, ध्यान देना आप लोग, नंबर नहीं देगा आपको, पूरा अच्छा से लिखना। गोविंद कहते रहा कि गोभी, बैंगन, टमाटर, आलू सब बेच दो इसमें, है नहीं, बेचना नहीं है। राज्य की अनेक फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। धान के प्रमुख उत्पादक रोहतास, औरंगाबाद और पश्चिमी चंपारण। गेहूं के प्रमुख उत्पादक जिले रोहतास, सिवान, मधुबनी, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण। मक्का के प्रमुख उत्पादक जिले, सब याद करना, 38 जिला का नाम है, बिठा देना। गन्ना कहाँ मिलता है, गेहूं कहाँ है, इस तरह से बिठा के। हरी सब्जियां क्या है, सब्जियों के अंतर्गत क्या क्या बिहार में होता है, आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, हरी सब्जियां का बेच नहीं रहा हूं मैं, समझा रहा हूँ। इन कृषि फसलों के उत्पादन और व्यापार से कृषकों तथा व्यापारियों को लाभ और तथा सरकार को राष्ट्र की प्राप्ति हो रही है। कृषि के साथ पशुपालन किया जा रहा है। गाय, भैंस, बकरी एवं कुकुट कुकुट पालन क्या होता है द्वारा लोगों को आजीविका व राज्य सरकार की आय की प्राप्ति हो रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत चाय प्रसंस्करण उद्योग, दुग्ध उद्योग, मखाना उद्योग, शहद, बिस्कुट, बकरी, शीतल पेय उद्योग का विकास हुआ है। ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए अब क्या आएगा, आपको क्वेश्चन याद कर लीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, बड़ा हो जा रहा है। अब हुआ।
देखिए प्यारे बच्चों, हाँ, अर्थव्यवस्था मैंने कर दिया और रेल के बारे में मैंने बता दिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे आसान, सबसे मजेदार बना के लिखने वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वो है आपदा। क्या है? आपदा। तो आपदा को आपको देखना है जीवन रक्षण के आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो जीवन के बारे में कैसे हम रक्षा कर सकते हैं अपने जीवन को। एक मोस्ट इंपोर्टेंट भूकंप, भूकंप, थोड़ा बच्चों बोलने में क्योंकि मुझे अजीब सा लग रहा है। भूकंप और सुनामी के बीच में अंतर को स्पष्ट करना है, स्पष्ट करना है, अलग अलग लिखना है। भूकंप क्या है, सुनामी क्या, अलग अलग लिखना है, उसके बारे में अलग अलग लिखना है। तो आप अच्छे से लिखिए और 2 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। लास्ट अंतिम समय में 5 लाइन बिठा दीजिएगा, 6 लाइन बिठा दीजिएगा। किस तरह से बिठाइए आइए हम दिखाते हैं आपको शीट में। देखिए किस तरह से बिठाना आपको। हाँ, यही तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस तरह से बिठाना। एक पैराग्राफ आप 30 नंबर डालना, अब उत्तर लिखना, उसके बाद यहाँ लिखना ऐसे। कैसे? यहाँ लिखना भूकंप, भूकंप लिख दिया, यहाँ से करके ऐसे कर देना। उसके बाद लिखना भूकंप। जब बाह्य या आंतरिक कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन उत्पन्न होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। हो गया। इसके विपरीत जब भूभर्गीय हलचल समुद्र, देखिए जो बाह्य आंतरिक कारणों पृथ्वी पर जो कंपन हो उसे भूकंप कहते हैं। इसके विपरीत जब भू गर्भीय हलचल समुद्री समुद्र के तली के में उत्पन्न होता है तो अति तीव्र समुद्री लहरें उत्पन्न होती है, इसे सुना। देखो भाई, अगर जो पृथ्वी पर हो, कंपन हो पृथ्वी पर बाह्य चीजों पर तो या आंतरिक चीजों पर, उसे हम कहेंगे भूकंप। और अगर बात की जाए कि हमारा सुनामी क्या होगा, जो समुद्र के तली में उत्पन्न होता है, समुद्री लहरें उत्पन्न होती है, उसी को हम सुनामी कहते हैं। दोनों से धन, जन धन, जान माल की अपरी या अपार क्षति होती है। बात खत्म। अब एक और क्वेश्चन क्या दिया है? बस बच्चों अब आप लोग, समय कम है, रटो। आग आपदा के समय कौन कौन सा, अगर आपके घर में आग लग जाए तो आप क्या करोगे? भूस्खलन, भूस्खलन से क्या है, इससे कितने रूप है, आइए इसको देख लेते हैं हम लोग। लास्ट हमारा अंतिम सब्जेक्टिव है। कई रूप है। पहला शेल अथवा मृदा के अपवर्तन, इसमें अचानक टूटकर स्थानांतरित हो जाता है। क्षपरन, इसमें बड़े सेल टूटकर गतिमान होकर तेजी से गिरते हैं। प्रवाह, इसमें लगातार सेलों का गिरना लंबे समय तक जारी है। उसके बाद क्या है? अच्छे से आपको ये 3-4 पॉइंट जो यहाँ लिखा है, वर्षा के पानी के साथ मिट्टी और कीचड़ कचड़े का आना जाना। क्या लिखा है? क्या लिखा है? तो क्षरण में क्या लिखा है? वर्षा के पानी के साथ मिट्टी और कचड़े का नीचे आना। तो कुछ इस तरह से आपदा को आपको छोड़ना नहीं है। और आपदा अगर आप लास्ट में करेंगे तो आपके पास समय कम रहेगा, तो इसलिए 4-5 लाइन जरूर लिखिएगा। और द लास्ट इंपॉर्टेंट, अगर वीडियो के एंड तक आप बने हैं तो मैं आपको इस वीडियो में एक ही बात कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। 2 नंबर या 4-5 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना। 6 लाइन चले जाना कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग अच्छे से सजा के लिखना, अच्छे से सजा के लिखना। और एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। कल आपकी कॉपी दुल्हन जैसे सजनी चाहिए अपने हिसाब से। अगर क्वेश्चन आ जाए खूनी रविवार क्या है, जैसे चिपको आंदोलन क्या है, तो आपने समझ लिया कि ये कहाँ पे हुआ था, चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ था, आप लोग सब बताइए। इसमें आप क्या बिठा के लिखेंगे? चिपको आंदोलन क्यों हुआ था, तो आप कैसे बिठा सकते हैं? अगर आपने याद किया होगा तो ये उत्तराखंड में हुआ था। और किस वजह से होता बच्चों? मील के जो कारखाने थे वो मजदूरों को शोषित करते थे। अगर 5 नंबरिया आ जाए तो पेड़ से कैसे चिपक गए, इसके कौन मुख्य लोग थे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बैंक से जो मैंने अच्छा क्वेश्चन कराया आपको, जैसे यहाँ जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, जो बीवीआई सब्जेक्टिव में बताया आपको, मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा मॉडरेट क्वेश्चन है, ये आएगा ही। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बुक बुक से, क्वेश्चन बैंक से या मॉडल सेट से आप लोग को ये मिल जाएगा। इसको आप लोग लिख कर और याद करके कॉपी में लिख लीजिएगा। अभी तो समय कम है, कॉपी मत लिखिए, लेकिन एक एक बार पढ़ लीजिए। साइमन कमीशन का मतलब क्या है, क्यों विरोध हुआ था, उपनिवेशवाद का मतलब क्या है, पांडुलिपि क्या होता है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना, याद कर लीजिए कब बना, इसका क्या मतलब है, शहर किस शहर के क्रियाओं के केंद्र होते हैं, यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या अर्थ है। आपको हर एक क्वेश्चन एक बार पढ़ के समझना है कि कहना क्या चाहता है। हिंदी जैसा विषय आप जिसमें सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान, आप जिस समाज में रह रहे हैं, तो आपको अच्छे से बना के लिखना होगा। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन में हुआ क्या था, किस किस बात पर यहाँ पर मुद्दा उठाता है, इसको देख लेना है। आपको यहाँ देखना है चुनाव घोषणा पत्र क्या होता है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। तो ये आपको मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया, आप इसको देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वीवीआई है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लीजिए बच्चों, ले लिए? ले लो, साफ साफ दिख रहा है, ले लो, ले लिए, पहले ले लो इसका, ले लिए।
आप इसको लिख लीजिए सब क्वेश्चन को। क्रेडिट कार्ड क्या, उपभोक्ता कौन है, वैश्वीकरण से आपका संस्था, मुद्रा की परिभाषा दे, भंगार और खाद्यान्न मृदा में अंतर स्पष्ट करें, जल प्रदूषण नियंत्रण करने के उपाय बताएं, कैसे हम पानी को गंदगी से बचा सकते हैं, भारतीय रेल के परिवहन के प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख करें, आपदा में जैसे मैंने बताया सुनामी क्या है, भूकंप क्या है, आग आपदा से क्या है, भूस्खलन क्या है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। इस तरह से आप जो है पूरा सब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिएगा। फिर मैं द एंड में आपको बताना चाहूंगा बच्चों, कहा गया अब हमारा पीपीटी लास्ट है, अंतिम। एक ही बात कहना चाहूंगा, जितने भी मेरे यहाँ बच्चे वीडियो देख रहे हैं सुनो गौर से, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, 2 नंबर या 4-5 लाइन में जरूर लिखना, लेकिन सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अगर आप कम ही लिखे तो नहीं आपको 2 मिलता, तो 1 नंबर तो जरूर मिलता। अगर आपके 299 आ गए या आप किसी विषय में आप कम ही 29 ही लाए तो आप फेल हो सकते हैं। तो इसलिए ग्रेस तो देगी सरकार, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमको फर्स्ट डिवीजन आना है, ड्रीम 300 400 प्लस करना है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब अपना फेस लाते हैं हम, और आज के लिए इतना ही करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको वीडियो? थोड़ा सा हमको परेशानी हुई बोलने में, क्योंकि बहुत दिन से इतना मेहनत कर रहे हैं बच्चों आप सबके लिए। तो बच्चों आप बस एक बात कहेंगे कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, 4-5 लाइन में लिखना, और बेहतर से बेहतर सोच के, और समय कम रहेगा कल, पेन चलते रहना चाहिए। आज सिर्फ आप क्वेश्चन बैंक पढ़े, ऑब्जेक्टिव एक बार देख लिए, ठीक है। पूरा बुक, चारों बुक यहाँ दिख रहा है आपको, जैसे ये बुक, ये बुक, ये बुक अगर आपके पास है, इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा। और जो मैं आज सेट लगाया, ये मॉडरेट क्वेश्चन है, सिर्फ अगर आपने इतना कर लिया ना, फिर आपको कहते ना कि वायरल और गेस क्वेश्चन कल तो आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। इसलिए पूरा वीडियो को वॉच कीजिए और जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।